तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। रेड रूम स्ट्रीम ऑन यूट्यूब। आप सब लोग डार्क वेब के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे, और अगर नहीं तो शॉर्ट में बता दूं, वन प्लेस फॉर ऑल इलीगल एक्टिविटीज़। डार्क वेब का ये किस्सा है रेड रूम, जो कि ऐसा खतरनाक हिस्सा है जहाँ कोई सपने में भी नहीं जाना चाहेगा। रेड रूम में लोगों को किडनैप करके लाया जाता है ताकि उन्हें अलग अलग तरह से टॉर्चर करा जाए जब तक कि वो मर ना जाए। और ये सब काम लाइव स्ट्रीम पर चल रहा होता है। जो लोग ये सब देखते हैं वो पैसे देकर ये बता सकते हैं कि इस किडनैप करे हुए इंसान को कैसे टॉर्चर करा जाए। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। बहरहाल ये सारे काम सिर्फ डार्क वेब तक ही सीमित हैं, ऐसा हमें लगता था, लेकिन एक डरावने हादसे ने सब कुछ बदल दिया। ये बात है 29 मई 2017 की, जब रेडिट पर एक यूज़र ने एक रैंडम पोस्ट करा जिसमें उसने बताया कि यूट्यूब पर एक स्ट्रीम चालू हुई है जिसमें एक लड़की को बांध कर रखा हुआ है और उसके ऊपर एक डिस्प्ले रखा हुआ है जिसमें काउंटडाउन जैसा कुछ चल रहा है। और जैसे ही उस यूज़र ने ये पोस्ट करा, ये पोस्ट आग की तरह फैलने लगा, और जिन जिन लोगों ने भी इस पोस्ट को देखा वो सीधा यूट्यूब पर वो लाइव स्ट्रीम देखने पहुंच गए। और जैसा कि उस यूज़र ने बताया था, उस स्ट्रीम पर वही सब हो रहा था। एक बंधी हुई लड़की जिसके ऊपर रखा हुआ था एक डिस्प्ले और उसमें चल रहा था काउंटडाउन। उस रूम में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था जिसकी वजह से कोई भी चीज़ ठीक से समझ में नहीं आ रही थी। तो इसी वजह से बहुत से लोगों ने इस पूरे सिनेरियो को फेक भी समझा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इसे रियल मान रहे थे। तो सारे व्यूअर्स इसी बात में उलझे हुए थे कि ये सब जो चल रहा है ये रियल है या फेक। कि तभी अचानक यूट्यूब उस लाइव स्ट्रीम को बैन कर देता है। और जैसे ही वो लाइव स्ट्रीम बैन हुई, सब लोग बिल्कुल शॉक्ड हो गए और बहुत से लोग बुरी तरह डर भी गए, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इस स्ट्रीम को यूट्यूब ने बैन करा है, मतलब कि ये बिल्कुल रियल है। और ये जानते ही लोग बिल्कुल फ्रीक आउट हो गए। सब लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इस बारे में पोस्ट करने लगे और सोचने लगे कि उस लड़की के साथ आगे क्या हुआ। कि तभी अचानक वो लाइव स्ट्रीम एक बार फिर से शुरू हो गई। स्ट्रीम तकरीबन 1 घंटे बाद वापस शुरू हुई थी। तो जो काउंटडाउन पहले 10 घंटे कुछ मिनट्स का था, वो अब 9 घंटे और कुछ मिनट्स का रह गया था। ऐसे ही टाइम बीतता गया, व्यूअर्स बढ़ते जा रहे थे और काउंटडाउन घटता जा रहा था। अब काउंटडाउन घटकर सिर्फ 3 घंटे का रह जाता है। इस बीच यूट्यूब स्ट्रीम को 3 बार बैन कर चुका होता है, और जो सामने लड़की बिल्कुल बेजान सी बैठी हुई थी वो भी हल्का हल्का मूव करना शुरू कर देती है। लोगों ने इस पर यह थ्योरी निकाली कि शायद जो लोग इस लड़की को किडनैप करके लाए थे उन्होंने इस लड़की को ड्रग्स दे दिए होंगे, और उसी के असर की वजह से ये लड़की बिल्कुल शांत सी बैठी हुई थी। बहरहाल स्ट्रीम ऐसी ही चल रही होती है। काउंटडाउन घटते घटते 3 घंटे और कुछ मिनटों का रह गया होता है कि तभी अचानक स्ट्रीम में सबको एक आवाज़ सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि यह आवाज़ रेडियो की है, और जो लैंग्वेज उसमें बोली जा रही है वो रशियन लैंग्वेज है। यानी कि ये स्ट्रीम रशिया से लाइव हुई है, और ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सब रशिया में ही कहीं हो रहा है। तो कुछ लोग जो ये स्ट्रीम देख रहे थे वो थोड़ा रिसर्च करते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि ये रेडियो इस टाइम रशिया में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। इसका मतलब कि जो स्ट्रीम है वो रिकॉर्डेड नहीं है, वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल लाइव हो रहा है। और इसी टाइम यूट्यूब इस स्ट्रीम को फिर से बैन कर देता है। अब तक ये स्ट्रीम 5 बार से ज़्यादा बैन हो चुकी थी, और जो भी लोग इस स्ट्रीम को देख रहे थे अब वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे, क्योंकि अब तक वो अच्छे से समझ चुके थे यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो बिल्कुल रियल है और वो सब लाइव चल रहा है। ये सब कुछ लोगों के माइंड में चल ही रहा होता है कि लाइव स्ट्रीम एक बार फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब काउंटडाउन का टाइम घटकर 1 घंटा 40 मिनट रह गया होता है। लाइव स्ट्रीम को शुरू हुए ज़्यादा देर नहीं होती कि यूट्यूब इसे फिर से बैन कर देता है। बार बार बैन होने के बाद भी ये स्ट्रीम अपने आप कैसे चालू हो रही थी कोई नहीं जानता।
इस वक्त तक सब बुरी तरह डर चुके थे, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन सब लोगों ने इससे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। लेकिन वो सब ये नहीं जानते थे कि अब आगे जो स्ट्रीम में होने वाला है वो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग और क्रीपी होने वाला है। तकरीबन 1 घंटे बाद स्ट्रीम फिर से शुरू होती है। काउंटडाउन घटकर अब सिर्फ 20 मिनट का रह गया होता है और जो लड़की वहाँ बंधी हुई थी वो भी होश में आ चुकी होती है और उसे देखकर हमें लगता है कि वो किसी से बात कर रही है। तब हमें पता चलता है कि उस रूम में उस लड़की के अलावा कोई और भी है और वो कैमरे के पीछे से खड़ा होकर उस लड़की से कुछ सवाल पूछ रहा है, जिसका लड़की अपना सर हिलाकर जवाब दे रही है। वो आदमी रशियन में बात कर रहा होता है, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन एक व्यूअर जो ये स्ट्रीम देख रहा होता है वो उस आदमी की सारी बात ट्रांसलेट कर देता है और उससे हमें पता चलता है कि यहाँ इस रूम में एक बॉम्ब प्लांट करा गया है और जो ये काउंटडाउन चल रहा है ये उसी बॉम्ब का है। मतलब कि 17 मिनट बाद इस जगह बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। ये सुनते ही सब व्यूअर्स बुरी तरह दंग रह जाते हैं और वो जो लड़की थी वो भी ये सुनते ही बुरी तरह डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कुछ नहीं होता। ऐसे ही और 10 मिनट बीत जाते हैं। अब तक वो कैमरे के पीछे वाला इंसान भी वहाँ से जा चुका होता है और अब वो लड़की उस रूम में बिल्कुल अकेली थी और इधर व्यूअर्स बिल्कुल बेचैन हो चुके थे। कोई कह रहा था इस लड़की को बचाओ, कोई कह रहा था पुलिस कंप्लेंट करो और भी ना जाने क्या क्या। और अब तकरीबन 7 मिनट बाद बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तभी अचानक एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, जैसे किसी ने कोई कांच तोड़ा हो और फिर हमें कांच के टुकड़े भी नज़र आते हैं। जैसे ही आगे कुछ होता उससे पहले ही ये लाइव स्ट्रीम एक बार फिर से बैन कर दी जाती है। इस टाइम व्यूअर्स बिल्कुल पागल हो जाते हैं क्योंकि अब वो ये नहीं जान सकेंगे कि उस लड़की के साथ आखिर क्या हुआ। उन लोगों ने सोचा कि अब तक वो बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका होगा और वो लड़की मर चुकी होगी। वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी अराउंड 20 मिनट बाद उस चैनल पर आखिरी बार लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। इसके बाद फाइनली YouTube इस लाइव स्ट्रीम को बैन कर देता है और जिस चैनल पर यह लाइव स्ट्रीम चल रही थी उस चैनल को भी डिलीट कर देता है। और आज के टाइम पर इंटरनेट पर इसका नामो निशान तक मौजूद नहीं है। ये सब होने के बाद लोगों ने इस पर कई तरह की थ्योरीज निकाली, जिसमें पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग वहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने वहाँ की विंडो को तोड़ा और वो वहाँ से लड़की को बचा कर ले गए और इसलिए हमें वो कांच टूटने की आवाज़ आई थी। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने वहाँ से उस लड़की को बचा तो लिया, लेकिन वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से उन सबको चोट आई और वो जो खून हमें नज़र आ रहा था वो उस लड़की का ही था और उस लड़की के साथ वहाँ और भी लड़कियाँ मौजूद थी। इसका मतलब वो लड़की वहाँ अकेली नहीं थी, क्योंकि स्ट्रीम के एंड में हमें कई लड़कियों की रोने की आवाज़ आती है, तो हो सकता है वहाँ और भी लड़कियाँ मौजूद हो। और आखिरी थ्योरी, जिसमें इस पूरे सिनेरियो को एक प्रमोशनल इवेंट बताया गया, क्योंकि उस टाइम एक गेम लॉन्च होने वाला था गेट इवन नाम से और इस गेम का थीम बिल्कुल सिमिलर था जैसा कि इस लाइव स्ट्रीम में सब कुछ हुआ था। ये थ्योरी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि जो इस गेम के ओनर थे उन्हें खुद आकर जस्टिफिकेशन देनी पड़ी कि उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, उन्होंने ऐसी कोई लाइव स्ट्रीम नहीं चलाई है। बहरहाल उस लड़की का क्या हुआ कोई नहीं जानता, या फिर उन किडनैपर्स का क्या हुआ कोई नहीं जानता। क्या ये स्ट्रीम रियल थी या फिर ये कोई एक प्रैंक था, ये बात भी कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रीम रियल थी या फेक? क्या उस दिन सच में रेड रूम की स्ट्रीम डार्क वेब की जगह यूट्यूब पर हुई थी? जो भी आपको लगता हो कमेंट्स में बताइएगा। या क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ये स्ट्रीम लाइव देखी थी, ये भी बताइएगा। और आपको इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या आप ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहेंगे या नहीं।